नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चुभने वाली स्थिति पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा एहसास जो कई माता-पिता महसूस करते हैं, अपने ही बच्चों से सम्मान की कमी। ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा दी, पर अब जैसे आपकी सलाह सुनी ही नहीं जाती, या शायद आपको बोझ समझा जाता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और दुखद एहसास है। बिल्कुल। तो हमारे पास एक लेख है जो इसी बारे में है। इसमें 6 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं कि कैसे इस स्थिति को बदला जा सकता है, वो भी बिना किसी बड़े टकराव के। तो आज हम इन्हीं तरीकों को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, कैसे रिश्तों में सम्मान वापस लाया जाए। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम गलती को पहचानने से। कौन सी गलती? वो है बच्चों की खुशी या उनकी मंजूरी के पीछे लगातार भागना। मतलब हर कीमत पर उन्हें खुश रखना है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। अच्छा, तो इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब आप लगातार बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते हैं या उनकी हर बात पर मंजूरी चाहते हैं, तो अनजाने में आप उन्हें ये सिखा देते हैं कि आपकी अपनी भावनाएं, आपकी ज़रूरतें, वो शायद उतनी ज़रूरी नहीं हैं। लेख कहता है कि इससे आपकी सीमाएं जैसे धुंधली हो जाती हैं और आपकी ज़रूरतें पीछे रह जाती हैं। तो फिर पहला कदम क्या है लेख के हिसाब से? पहला कदम सीधा इसी गलती को ठीक करता है। बच्चों की मंजूरी की तलाश बंद कीजिए। मतलब अपनी हदें तय कीजिए और जहां जरूरी हो सच कहिए, भले ही वो बात बच्चों को उस वक्त अच्छी ना लगे। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है शुरू में। जरूर, पर अपने आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। लेख में शिखा का एक उदाहरण भी है। वो पहले चुप रहती थी, पर फिर उन्होंने अपनी राय रखनी शुरू की। धीरे धीरे बच्चों ने उनकी बात को वजन देना शुरू किया। अच्छा, तो खुद की इज्जत करना पहला कदम है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है दूसरा कदम, बहस से बचना। बहस से बचना? लेकिन अगर बच्चे बदतमीजी करें तो? देखिए, गुस्सा दिखाना या पुरानी बातें लेकर बैठ जाना, उससे सम्मान नहीं मिलता। लेख कहता है कि शांति और आत्मविश्वास से अपनी बात रखना ज्यादा असरदार है। मतलब बच्चों के स्तर पर उतरकर चीखना चिल्लाना नहीं, अपनी गरिमा बनाए रखनी है। जैसे वो शिक्षक मोहन जिनका जिक्र है। हाँ बिल्कुल, मोहन जी ने यही किया। बहस में उलझने के बजाय वो शांत रहे, अपनी बात पर टिके रहें। उनका संयम और आत्मसम्मान ही उनकी ताकत बना और धीरे धीरे सम्मान वापस आया। ये दिलचस्प है। मतलब बहस जीतना जरूरी नहीं, अपनी गरिमा बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। लेख का एक और पॉइंट है, भावनात्मक निर्भरता कम करना। अपनी खुशियों की चाबी बच्चों के हाथ में न देना, है ना? हाँ, और ये बहुत अहम है। लेख कहता है कि भावनात्मक आत्मनिर्भरता मतलब इमोशनल इंडिपेंडेंस सम्मान पाने की एक तरह से कुंजी है। वो कैसे? जब आप अपनी खुशियों के लिए बच्चों पर निर्भर नहीं रहते, जब आपकी अपनी रुचियां होती हैं, अपने दोस्त होते हैं, अपनी गतिविधियां होती हैं, तो बच्चे आपको एक अलग स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखते हैं, सिर्फ माता या पिता के रोल में नहीं। और तब वो आपकी ज्यादा कदर करते हैं। जैसे वो राखी का उदाहरण था शायद। हाँ, राखी वाला उदाहरण। उन्होंने बच्चों का इंतजार करने के बजाय अपनी दुनिया बनाई, घूमना फिरना, सहेलियां, और नतीजा बच्चों ने खुद उनमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। समझ रही हूँ। और ये जो भावनात्मक आत्मनिर्भरता है, ये कहीं ना कहीं सीमाओं से भी जुड़ती है। चौथा कदम सीमाओं के बारे में ही है। हाँ बिल्कुल, सीमाएं तय करना, और ये बहुत जरूरी है उन्हें लागू भी करना। अक्सर लगता है कि शांति बनाए रखने के लिए शायद थोड़े बुरे व्यवहार को नजरअंदाज कर देना चाहिए। और यही गलती होती है। लेख साफ कहता है कि बुरे बर्ताव को अनदेखा करना मतलब उसे बढ़ावा देना है। तो सीमाएं तय करने का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है ये स्पष्ट करना कि किस तरह का व्यवहार ठीक है और क्या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शांति से पर मजबूती से। जैसे वो शरद वाला उदाहरण। हाँ, शरद ने अपने बच्चों से कहा था, मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब तुम ठीक से सुनने के लिए तैयार हो। ये दृढ़ता काम कर गई। सही है। अच्छा, सीमाओं की बात हो रही है तो एक और सीमा का जिक्र है लेख में, लगातार मदद देना बंद करना, खासकर जब उसकी कद्र ना हो रही हो। ये भी जरूरी है। जब आपकी मदद को, मतलब जो आप हेल्प कर रहे हैं, उसे बच्चे अपना हक समझने लगें, फॉर ग्रांटेड लेने लगें, हाँ, तब जरूरी है कि आप थोड़ा पीछे हटें, हर वक्त अवेलेबल ना रहें, कभी कभी ना कहना सीखें। जैसे नवीन ने किया था। बिल्कुल, नवीन ने हर मांग पूरी करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे बच्चों को एहसास हुआ कि उनकी मदद एक तोहफा है, उनका अधिकार नहीं। ये बात भी सोचने वाली है। और फिर आता है छठा कदम, जिसे लेख शायद सबसे शक्तिशाली मानता है, अपनी खुद की एक जिंदगी बनाना। हाँ, और मुझे भी लगता है ये सबसे असरदार हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि देखिए, अगर आपकी पूरी दुनिया, आपकी पहचान सिर्फ आपके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो शायद आपको उतना महत्व ना दें। अच्छा। लेकिन जब आपकी अपनी पहचान होती है, अपने शौक, अपने दोस्त, अपना एक दायरा होता है, जब आपकी जिंदगी उनके बिना भी पूरी और सार्थक दिखती है, तब बच्चे आपको एक ज्यादा गंभीर, एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वो समझते हैं कि आपकी अपनी भी एक दुनिया है। मंजू का उदाहरण याद है? हाँ, याद है। उससे ना सिर्फ उन्हें खुशी मिली, बल्कि बच्चों ने भी उनकी इस नई जिंदगी को सराहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये 6 कदम हैं। बच्चों की मंजूरी के पीछे भागना बंद करें, बहस से बचें, भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बने, सीमाएं तय करें और लागू करें, बिना कद्र पाए लगातार मदद ना करें, और सबसे जरूरी, अपनी खुद की एक भरपूर जिंदगी बनाएं। बिल्कुल। तो मूल बात यही है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, अपने आत्मसम्मान से, अपने व्यवहार से और अपनी एक स्वतंत्र, सार्थक जिंदगी से। और ये बदलाव शायद रातों रात ना आए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है, पर लगातार कोशिश करने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, सम्मान वापस आ सकता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। अगर इन 6 तरीकों में से सिर्फ एक को भी पूरी ईमानदारी और लगातार अपनी जिंदगी में उतारा जाए, तो घर के माहौल में, आपसी समझ में कितना बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। सोचिएगा सर।